हेलो नमस्कार दोस्तों, दशरथ राजा 999 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेम प्रसंग। आज हम बात बताएंगे प्रेम प्रसंग। आजकल बहुत जो है कि लव मैरिज शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, समझे। हर तरह के बात विवाद, बहुत तरह के बात हो रहा है। हम सब आज बताएंगे निचोड़ के, इस सब के क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, ये सब हम बताएंगे आज प्रेम प्रसंग के बारे में। आजकल जो है कि हर घर में के नियम हो गया है मोबाइल से बात करने वाला, जो कि गलत है। गलत इसलिए है कि अगर मान लीजिए कि आपका बाप मतारी कहीं डेरा पर भेजे पढ़ाने के लिए, या पटना गया, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी आपको पढ़ाई करने के लिए भेजे हैं, तो आप उनका नज़दीक लड़का हो या लड़की, दोनों के बात हम बता रहे हैं कि नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। वहाँ जाते हैं पढ़ाई के लिए, मान लीजिए इंजीनियरिंग करने के लिए या डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए, समझे। डॉक्टरी करने गए, मान लीजिए लड़का है, गया पटना, गया तैयारी करने के लिए, तैयारी करे गया, तो वहाँ जो है कि लड़की के प्रेम में एथी हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा और प्रेम में पड़ गया। तो प्रेम में पड़ेगा, मान लीजिए कि लड़का की उम्र हो रहा है 20 साल, लड़की के हो रहा है 16 साल 17 साल, प्रेम में होगा, भाग जाएंगे तो उसका लड़की के क्या होता है, गार्जियन उसका केस कर देगा, अपहरण के कर देता है। तो अपहरण के केस कर देगा तो लड़का को कस्टडी जेल में कर दिया जाएगा, और लड़की के पूछताछ के बयान करने के बाद उसको घरे भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ गलत होता है समाज में, और बहुत सारा ये सब हम देख रहे हैं। इसलिए दायित्व बनता है हमको, गार्जियन से, जितने भी गार्जियन हैं, बाप मतारी, जो अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, बड़ा बड़ा फ़ोन लेकर देते हैं कि मेरा बेटा बेटी पढ़ाई करेगा। हमारा जो है कि कहने का अर्थ है कि आप शादी के बाद, लड़की के अगर फ़ोन दे रहे हैं तो शादी के बाद दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किससे बात करना है, आप किससे बात करना है, कहीं पर मान लीजिए पढ़ना है तो हमारा सामने ले लीजिए, मोबाइल लीजिए, 1 आध घंटा ले लो, देख के पढ़ाई कर लो, 1 आध 2 घंटा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24 घंटा आपको किससे बात करना है। गार्जियने जो है कि बढ़ावा चढ़ाव करते हैं, तो गार्जियन को डांटना ज़रूरी है, समझे। डांट विचार नहीं कीजिएगा आप तो कौन करेगा, समझे। भाग जाते हैं एक दूसरे के लेके और चल दिए, मान लीजिए लेके चल गए, तो आपको प्रेम मोहब्बत में, मान लीजिए कि लड़का, मान लीजिए एगो बात कह रहे हैं, लड़का मान लीजिए आपको यादव है, लड़का यादव है, ठीक है, और ये लड़की मान लीजिए कोई जात हो गया, पसवाने हो गया, पसवान जाति का है। भारत में बहुत बड़ा जातिवाद चलता है, ये आप लोग बरसों से जान रहे हैं। यादव है, लड़का ये लड़का हो गया, ये इधर से लड़की हो गई, ठीक है। यादव हो गया, एक पसवान हो गया, लड़का। इसका मान लीजिए कि नाम है, इसका नाम है राकेश, इसका नाम है रानी, समझे। ये पसवान जाति के है, रानी जो है पसवान जाति के है, और ये राकेश जो है यादव जाति के है, समझे। तो अब ये क्या होता है, मान लीजिए कि आप लोग प्रेम करते हैं तो प्रेम करिएगा, तो प्रेम किए तो ये भाग के शादी कीजिएगा ना, ये दोनों भाग के एक केंद्र बिंदु पर मिल गए, तो भाग कर अगर शादी आप करते हैं तो शादी कीजिएगा, तो ये यादव हो गया या ये पसवान हो गया, तो यादव पसवान मिल गया, तो इसी को बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा भारतवासी को, ये जो चल रहा है इसी को लोग बोलता है दोगला जाति, समझे। इसी को बोलते हैं दोगला जाति, क्या समझे। तो इसमें जो है कि अपना स्वार्थ में तो भाग जाते हैं, मान लीजिए कि भाग्य कोई भी जात किसी से घुसाते भाग जा रहे हैं, और उसका जो वंश होगा, मान लीजिए शादी ब्याह करने के लिए होगा, तो उसका जात कुल नहीं पता रहेगा, तो उसका घर में जो है कि हाली शादी नहीं होगा, उसका हिते कुटुंब नहीं जुटेगा, अगुए नहीं करेगा कि ना भाई दोगला जात है। एकदम सीधा सीधी हम बोल रहे हैं, कड़वा थोड़ा सा लगेगा, लेकिन कड़वी सच्चाई हम बता रहे हैं। जो प्रेम प्रसंग का जो अभी चल रहा है ड्रामा, समझे, ये बहुत बड़ा कड़वा सच हम बोल रहे हैं, क्या समझे। आप लोग से अनुरोध है, इस पे ध्यान दीजिए। अपना बाल बच्चा को आदमी पढ़ाता है, लिखाता है, और एक
एक उम्र के बाद जो है कि भाग के फरार चल दिया, लेके चल दिए, किसी का उठाए कोई भी लेके चल दिए, तो उसमें समाज में उसका वंश में कितना पीढ़ी 7 पीढ़ी तक खराब होता है उसका वंश। हाल ही उसका जब तक नहीं उसका 7 पीढ़ी गुजरेगा ना, तब जाके एक उसका सारा मिट जाएगा, तब जाके वो वंश के सुधरेगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि कहीं भी पढ़िए तो शांति से पढ़िए। और भारत में सबसे ज़्यादा जातीयता चलता है, समझे, जातीयता चलता है। आप लोग कुछ पलों के लिए भाग जा रहे हैं किसी जात से, इसलिए आप लोग अगर प्रेम मोहब्बत भी कीजिए, मान लीजिए तो यादव है तो यादव से करिए, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से कीजिए, अगर ये कोई भी कास्ट है, चौधरी या आपको यादव या भूमिहार, समझे, कोई भी पासवान, कोई भी जात है, अपना अपना ही जात में प्रेम व्यवहार कीजिए। तो आपको इसमें क्या होगा ना, अपना जाति किसी भी धर्म से जाति से होगा, अपना जाति से रहता है ना, तो उसमें फैमिली भी खुश होता है, समझे, फैमिली भी खुश हो जाएगा आपका। मान लीजिए कि शादी का मान लीजिए कि 5 लाख रुपए खर्च है, तो उसमें क्या होता है कि खर्च मान लीजिए दहेज के रूप में मान लीजिए, तो इस नहीं लगता है। मान लीजिए खर्च अपना शादी हुआ, वो अपना खर्चा उठा लिए, यही होता है, अपना अपना खर्चा हो जाता है प्रेम में, और शादी धूमधाम से घरे से हो जाता है, उनका भी फैमिली खुश हो गया, लड़का पक्ष वाला के भी और लड़की पक्ष वाला के भी खुश हो गया। तो इसमें प्रेम प्रसंग, अब प्रेम प्रसंग करने के लिए आपका उम्र बहुत लंबा होता है, समझे। आपका पहले कैरियर पर ध्यान, पहले आपका जो भी होता है ना, आपका समय चलता है तो पहले पढ़ाई के बाद अपना कैरियर बना लीजिए। आप बढ़िया से ढंग से ग्रेजुएट होके आराम से कोई अच्छा नौकरी ले लीजिए। नौकरी लेने के बाद भी जो है ना, आप अगर शादी ब्याह करते हैं तो सबसे बड़ा उत्तम माना जाता है। आपका गांव समाज किसी भी भारत के किसी भी राज्य से, गांव शहर से हैं, तो आपको कहीं से भी 10 गो सम्मान करेगा कि ना भाई फलाना आर्मी में है, उसका पहले शादी किया अपने कास्ट में किया तो बड़ी शांतिपूर्वक किया, समझे। और भागते हैं, अगर मान लीजिए भाग भी गए तो कम से कम हम इतना ज्ञान दे रहे हैं कि कम से कम अपना आधार कार्ड उम्र से भाग के कोर्ट में जाइए कि कोई के क्षति ना पहुँचे। मान लीजिए किसी भी धर्म से जाति से लव मैरिज आपका करने का शौक भी है, तो मान लीजिए कि लड़की के कोर्ट के अनुसार 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष चाहिए लड़की के, और लड़का को चाहिए 21 वर्ष, 21 वर्ष, समझे। 18 आप आधार कार्ड पर देख लीजिए कि मेरा उम्र कितना हो रहा है, या मैट्रिक के मार्कशीट से देख लीजिए कि मेरा कितना हो रहा है, और तभी भागिए, कदम उठाइए। अगर नाबालिग में अगर भागते हैं, मान लीजिए 16-17 साल की एज में भाग गए, 16-17 साल में, ये भाग गए 18-19 में, तो इसमें क्या होगा कि उनका लड़की के परिवार वाला जो है कि केस कर देंगे कि हमारा लड़की के अपहरण 4 दिन से जो है कि कहाँ लापता है, अपहरण के केस, जिस पर शक रहेगा उसको नाम दे देगा। बेकरनी के ओकरा में 3-4 गो, भागर रहेगा एगो, और ओकरा साथ उसका दोस्त यार के भी नाम दे दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा गलत चीज़ है, समझे। प्रशासन से भी यही गुजारिश हम करेंगे कि अपना उसका जो असली जो में मुजरिम है उनको धरिए, ये नहीं कि 3-4 गो के धर दिया तो उसको उठाए और डाल के डाल दिए जेल में। देखिए कोर्ट का एकदम सख्त से एक जरूरी है, अगर 10 गो अगर गलती कर रहा है उसमें, तो 10 गो गलती कर रहा है तो एक सही के आप नहीं, आप 10 अगर गलती के छोड़ने पड़ जाए, लेकिन एगो सही के अगर धोखा से भी उसका सजा या कोई तरह से नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। कोर्ट जो है ना मुजरिम को छोड़ा देता, एथी कर देता है, बड़ी बेइज्जत कर दे के छोड़ देता है, समझे। तो उनको जो है कि आपको ध्यान में रखते हुए ये ध्यान देना है कि मेरा कभी भी उम्र होना चाहिए, तो लड़की के 18 वर्ष, भाग रहे फरार हो रहे हैं तो 18 वर्ष, और लड़का के 21 वर्ष, नहीं तो नहीं भागिए। हम तो कहते हैं कि अपना गार्जियन के बाप मतारी के इतना पढ़ाते हैं, शौक होता है बाप मतारी के, उनको जो है कि शौक पर खड़े उतरिए, आपको भेजते हैं पढ़ने के लिए, कहीं डेरा लेके भेजते हैं तो एक उम्मीद से भेजते हैं कि हमको बाप मतारी भेजे तो मेरा लड़का नौकरी करेगा, आगे कैरियर बनाएगा। उसमें प्रेम प्रसंग में पढ़ के अपना ज़िंदगी बर्बाद ना करिए, और अपना
बाप मतारी के भी इज्जत का प्रतिष्ठा का दाग मत लड़ाइए कि अगला पीढ़ी भी जो अगला जो है जनरेशन अगल बगल वाला आपके चलते बढ़िया अच्छा लड़का लड़की को भी कोई पढ़ने के लिए डेरा पर नहीं भेजे। अपना पूरे भारतवासियों से हम सूचना देते हैं वीडियो के माध्यम से, दशरथ राजा 999 के नाम से। दशरथ राजा मेरा चैनल का नाम है, इस पर सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। हम नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं कभी भी। दशरथ राजा 999 समझे। दशरथ राजा 999। किसी भी प्रकार का मदद चाहिए किसी भी विभाग में 84 096 81 638, किसी भी फील्ड में किसी भी विभाग में आपको मदद चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, हम बेहिचक मदद करेंगे। लेकिन हाँ, हम यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो है कि गलत कदम मत उठाइए और बढ़िया से पढ़िए, कैरियर बनाइए, उसके बाद शादी ब्याह करिए। प्रेम प्रसंग शादी एक बार होता है और हर माँ बाप के सपना होता है कि हमारा पसंद से होवे, और जहाँ माँ बाप करते हैं पसंद वहीं आप लोग शादी ब्याह करिए। उनको यथी से दुख पहुंचा के आप खुद खुशी नहीं रह सकते, इतना बात मान लीजिए। जो बाप मतारी के आप छोड़ के जाइएगा कभी खुश नहीं रहेगा। जो उनको दुख देगा उससे ज़्यादा आपको 10 गुना आपको मिलेगा, भगवान ऊपर वाला देंगे दुख। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि उसके चक्कर में आप बाप मतारी के किसी भी लड़की हो या लड़का पक्ष दोनों को हम एकदम शांतिपूर्वक समझा रहे हैं कि नहीं कदम उठाना चाहिए गलत। अगर गलत उठा भी रहे हैं, अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि मेरा जात बिरादरी से है या हमारा गार्जियन जात बिरादरी भी नहीं है तो हम लोग सक्सेस हो गए, नौकरी में दोनों कोई हैं। हमारा गार्जियन अगर मेरा सपोर्ट में है, मैंने साथ में कोई दिक्कत नहीं है तो घर से शादी कीजिए, धूमधाम से कीजिए। शादी जीवन में एक बार होता है और ऐसा शादी कीजिए कि आस पास वाला देख के जले कि ना भाई फलानवा के इतना व्यवस्था है। इस तरह से जब तक आपको देख के जला नहीं तो आप सक्सेस कहाँ किए। सक्सेस ऐसा होना चाहिए कि अगल बगल के पड़ोसी जल के मर जाए, वो आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या समझे। बहुत बड़ी बात हम बोलते हैं कि किसी को अगर दिल से मारना है ना तो आप इतने कामयाब हो जाइए, सक्सेस हो जाइए कि पड़ोसी देख के जल के मर जाए। समझे। आपको देखते देखते कि ये ऐसा आदमी था, ये ऐसा ये इतना बड़ा कैसे हो गया। समझे। इस तरह से इतना कैसे सक्सेस हो गया, ये फलानवा की में कैसे नौकरी हो गई। उनको शक होते होते उसको हार्ट अटैक, टेंशन होकर हार्ट अटैक करके मर जाए। ऐसा आप बन के दिखाइए, करके दिखाइए। गार्जियन को हमेशा समर्थन में रहिए, सपोर्ट में रहिए। और गार्जियन को हमेशा बाप मतारी के कभी भी देखिए, बाप मतारी चाहे कहावत है कि अगर बाप मतारी अगर हम कहते हैं ना कि किसी भी तरह से आपको बाप मतारी अगर वैश्या भी बने हैं ना तो आपको परवरिश करने के लिए, ये मत समझिएगा कि मेरा वैश्या के यदि आप जानते भी हैं तो वो किसी का शौक नहीं होता है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। इज्जत और सम्मान करना है। धरती पर बाप मतारी से बढ़कर धरती पर कोई नहीं है। कोई देवी देवता किसी भी धर्म के पूजा पाठ कर लीजिए, आपका बाप मतारी अगर खुश नहीं है, आपसे संतुष्ट नहीं है तो आप कितना अच्छा काम कर लीजिए, आपका सारा व्यर्थ चल जाएगा, जीरो कर देगा। जीरो में गुना अगर कीजिएगा, जीरो में कोई अंक से गुना कीजिएगा तो जीरो। यही बाप मतारी होता है। बाप मतारी जो है कि अगर आपको जीरो में गुना कीजिएगा जीरो हो कर देगा। इसीलिए बाप मतारी को कभी भी खुश रखिए, संतुष्ट रखिए और उनको हाथों में काम में हाथ बटाइए, किसी भी फील्ड में कोई भी विभाग में। और लाज शर्म नहीं करिएगा कभी भी। अगर मान लीजिए बड़ा अधिकारी भी बन गए, पढ़ लिख के नौकरी कर लिए और बड़ा अधिकारी बन गए तो बाप मतारी का हमेशा चरण स्पर्श करके दोनों हाथ से ही छू के प्रणाम करना है। इज्जत होता है। भले समझें। थोड़ा वीडियो हम लंबा हो गया, उसमें के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम दिल से बोलते हैं। जितना बाप मतारी के धरती पर जगह है ना, वो कितनों आप कर लीजिए, कोई नहीं हिसाब। निस्वार्थ प्रेम होता है। कोई अगर करता है आपसे प्रेम तो किसी न किसी लाभ से, खर्च से, समझे। कोई ना कोई अगर मान लीजिए आपको देख के कर रहे हैं प्रेम तो आपको कभी भी खूबसूरत लड़की से होता है, खूबसूरत लड़का से होता है प्रेम होता है। काहे ना हो जाता है, आंधर लांगड़ से ना होता है। ये सब आपको नोच खरोच के खा के ख़त्म कर देंगे। लेमचूस देखे हैं, लेमचूस बचपन में खाते होंगे धर के। मान लीजिए लड़कियों के कह रहे हैं, धर के मान लीजिए चूस लिए, चूस के सारा रस पी के और फेंक देंगे। समझे। इस तरह से चिलगम और लेमचूस की तरह आपका यूज करेगा लड़का। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि
आप जो है ना जिसके पीछे आप पड़ा रहते हैं ना, वो अगला 100 लड़की के पीछे रहता है, लड़का हो या लड़की भी है। वही मान लीजिए लड़की इस तरह से है, हम दोनों के कहेंगे गलत नहीं, वैसा एक आधों को मिल सकता है प्रेम प्रसंग वाला के जो दिल से और पूरा एथी से होता है, नहीं तो सब जो है कि हवस के पुजारी है धरती पे। ये दिमाग में रख लीजिएगा, कान खोल के। दशरथ राजा पे कुछ न कुछ स्वार्थ से ही आपसे प्रेम करता है, किसी को अमीरी देख के तो किसी को खूबसूरती देख के, ये सब प्रेम होता है। या लड़का हो या लड़की, दोनों पक्ष के बात बोल रहे हैं। और दम अनुभविक से अपना हम कह सकते हैं कि प्रेम नहीं होता, आकर्षक होता है। एक उम्र पर आकर्षण का केंद्र होता है जो एक दूसरे के समान था, लेकिन उस पर नियंत्रण करने की पूरा कोशिश कीजिए। आप लोग से यही अनुरोध है। और हमेशा अपना बाप मतारी के साथ दीजिए, प्रेम ये सब के फेर में मत पड़िए। शादी कीजिए, रेंज मैरिज कीजिए। लव मैरिज नो गारंटी, नो चले तो शाम तक, ना तो फिर सुबह तक भी ख़त्म कहानी। तो इसलिए आप रेंज मैरिज कीजिए, टिकाऊ होता है। रेंज मैरिज में क्या होता है ना, मान लीजिए शादी इतना बढ़िया से समाज के यथी से जागरूक से होता है ना कि सब कोई जानता है, तो इसमें उसमें नहीं। ज़्यादा लव मैरिज में छूटा छूटी हो जाएगा, 2-4-5 साल के बाद जो है कि सारा ख़त्म हो जाएगा अकड़। अब आप समाज से भी गिरिएगा, अब अपने आप से भी गिरिएगा, हित जन कुटुंब सब मोहल्ला टोला हर विभाग से कहीं के भी रहिएगा, सगरों से गिरिएगा। तो इससे अच्छा, गिरे से अच्छा वो जहर हम ना पिए जो मरने में सहायक हो, उसको काहे हम पिएंगे, छोड़ देंगे वहाँ पड़ी। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि कभी भी प्रेम प्रसंग के फेर में ना पड़ें, और शादी करें तो अपना अच्छा कैरियर बना के अपना माँ बाप के पसंद से, जहाँ उनका पसंद है उनका पसंद में ही हमारा पसंद रहेगा, नहीं तो नहीं है, बात खत्म है। जो मालिक होता है उनको अधिकार दीजिए। शुरू से पाल पोस के बच्चा से, छोटा बच्चा से बड़ा बना दिए, और बड़ा हो गए तो उड़ंकू हो गए, तो किसी भी चीज़ को लेकर चल दीजिएगा कहीं पर भी नहीं। गलत व्यवहार और गलत विचार इंसान को हमेशा पॉइजन और जहर डालने वाला, सिखाने बढ़ाने वाला विष को मिल जाएगा, लेकिन समझाने वाला केवल माँ बाप अपना बच्चों को दम अमृत के बानी समझाता है। या कोई भी आओ अगल बगल है, एक आधे को उसन 10 गो मिलेगा ना, तो आपको सब मिलेगा बर्बाद करने वाला, समझे। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, भारतवासियों से, प्रेम प्रसंग में ना पड़े। तब तक के लिए बहुत, अब इसके बारे में हम सब संविधान बताएंगे। आप लोग वीडियो के सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी एक मोबाइल से एक ही बार होता है, लाइक कमेंट के बार करते हैं। अगर किसी को नहीं आ रहा है करने तो आप खुद करा दीजिए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हो, लेडीज़ एंड जेंट्स, सबको दिल से धन्यवाद। और उनसे विनती है कि मेरा सब्सक्राइबर अगल बगल आसपास में कोई भी, मेरा वीडियो सब नॉलेजेबल होता है, कोई लन फंद अश्लील वीडियो हम नहीं बनाते हैं, नहीं डालते हैं, क्या समझे। सभी भी नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं और अच्छा विचार हम प्रकट करते हैं, हर तरह के बताते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि हमेरा सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबाने में मदद करें और दबाते रहिए। जिसको बुझाता हो तो कर ही लेंगे, जिनको ना बुझाता है उनको करवा दीजिए। जो नया देख रहे हैं पहले बार वीडियो का मेरा, उनसे भी दिल से थैंक्स और धन्यवाद। और वो भी मेरा सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबाने में मदद करें और सगरों वीडियो का शेयर करें। मेरा 50% यूट्यूब से कमाई के सब जनता में सेवा के लिए ही लगेगा, बढ़िया अच्छा कर्मों में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझे। आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग हमारा वीडियो को शेयर और बेल आइकन घंटी कीजिए। जितना भी यूट्यूब से कमाई होगा 50% आपको पब्लिक के सेवा ही में ही कहीं पर भी समर्पण कर देंगे। और आप लोग को वीडियो के माध्यम से, ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, वीडियो के माध्यम से हम खुद जितना हम, मान लीजिए कि हमारा द्वारा एथी होगा, मान लीजिए कुछ सेवा मदद करेंगे, उसमें आपको वीडियो के शूट करके आपको खुद यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, तो आपको लोग, मेरा सब्सक्राइबर के भी पता होगा कि ना भाई मदद करते हैं जिसी भी। और मेरा गुप्त दान महादान होता है। आप लोग सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाइएगा, यहाँ सब रिपोर्ट हमको बताता है कि कौन कितना, आज कितना सब्सक्राइबर बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा, ये सब बताता है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं, आप मदद कीजिए दिल से, हम आपको मदद करते हैं। सब ऊपर वाला देखते हैं, किसी भी धर्म जात के हो, कास्ट के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दशरथ राजा 999 में आपका स्वागत है। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।